अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनमन भव्य आत्मा। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में अगर कोई आत्मा के क्रमिक विकास का सिद्धांत रखता है तो उसका नाम है जैन धर्म, जैन दर्शन। बाकी अन्यत्र सभी दर्शनों ने यह स्वीकार किया कि परमात्मा तो एक ही है और उस परमात्मा के आपको जीवन भर सेवक बनकर रहना है। पर हमारा ये जैन धर्म, जैन दर्शन इतना अद्भुत है, ये मात्र सेवक बनने के लिए सेवा नहीं कराता, मात्र भक्ति करने के लिए ही भक्त नहीं बनाता, अपितु भगवान बनने के लिए भक्ति, पूज्य बनने के लिए पूजा करने का अभिप्राय व्यक्त करता है। और वही क्रमिक विकास एक मिथ्या दृष्टि अनादि अनंत काल से जो निगोद में पड़ा था, वहां से पुरुषार्थ करते करते, मेहनत करते करते अपने अनादि के दुर्व्यसनों को, दुर्वासनाओं को दूर करते हुए, मिथ्यात्व को छोड़ते हुए परमात्मा भी बन सकता है, ये कहने वाला एकमात्र हमारा ये जिन शासन है। और जब तक इस क्रमिक विकास को आत्मा के जीव नहीं समझ पाएगा, तब तक वह अपनी अवस्था विशेष भी बदल नहीं सकता। अनेकानेक दर्शन, अनेकानेक सिद्धांत इस भारत की भूमि में हुए, आज भी है। उनका यही सिद्धांत है, जो जीव आज इस पर्याय में है, मर भी जाएगा तो अगली पर्याय उसे वही मिलेगी। पुनः मरेगा, पुनः वही, पुनः मरेगा, पुनः वही। अगर ऐसा ही करना है तो फिर हम परमात्मा को माने क्यों? हम देवशास्त्र गुरु की आराधना, उनकी सेवा, उनकी पूजा करें क्यों? क्या जीवन भर हमें मात्र पूजा ही करना है, सेवा ही करना है? एक सेवक भी, प्यून भी नौकरी करता है तो यही भाव रखकर करता है कि मैं भी आज नहीं तो कल ताराचंद जी A क्लास, उसके ऊपर और ऊपर, हर व्यक्ति सोचता है। मात्र लौकिक नहीं, पारलौकिक धार्मिक क्षेत्र में भी यही व्यवस्था हमें समझनी होगी। और तभी हम अपने आत्मा का क्रमिक विकास कर सकते हैं, बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बन सकते। परमात्मा कोई अलग व्यवस्था थी नहीं। यही जो बहिरात्मा था, वही जब अपनी स्वयं की अनुभूति, स्वयं के अनुभव, स्वयं की दृष्टि, स्वयं का सोच और श्रद्धान बदलता है, उसी समय वह बहिरात्मा से अंतरात्मा बनता है। और पुनः जब प्रबल पुरुषार्थ वह सम्यक दृष्टि अंतरात्मा करता है, अनादि की उस दुर्वासनाओं को, संस्कारों को मिटाने का प्रयास करता है, वही जो कभी बहिरात्मा था आज अंतरात्मा है, वही आने वाले समय में परमात्मा बनता है। आपको नहीं बनना, आपको नहीं बनना क्या? क्या? परमात्मा।
कोई खिलौना है कि परमात्मा बन जाऊं? पहले अंतरात्मा की तो ठेकेदार जी भावना भाव, फिर परमात्मा की बात करो। इतना आसान नहीं है कह देना परमात्मा बन जाऊं। पहले अपनी परीक्षा करो कि मैं अंतरात्मा बना कि नहीं, फिर कह देना मैं परमात्मा बन जाऊं। बनने की भावना है, मिथ्या छूट नहीं रहा, अनादि की दुर्वासनाएं छूट नहीं रही, विषय कसाय पाप छूट नहीं रहा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने हम श्रद्धा से भावों से झुक नहीं पा रहे और बनने चले, अब बोलो ना, और बनने चले परमात्मा। अरे परमात्मा को, परमात्मा की आकृति को धारण करने वाले निर्ग्रंथों को, मुनिराजों को, गुरु को, प्रभु को तो हम फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। और बात कर रहे गोधा जी मैं परमात्मा बनना चाहता हूँ। बन गए, बन गए, परमात्मा बन गए। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। पहले अंतरात्मा बनना होगा। परमात्मा बनने में ज्ञानी समय नहीं लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मात्र अ ई उ रि रि हो गए, अंतर मुहूर्त में परमात्मा बन गए सिद्ध। कोई मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं। पर परमात्मा बनने तक जो मेहनत है, अंतरात्मा बनने में जो मेहनत है, वो परमात्मा बनने में मेहनत नहीं है। कितने मिनट? अंतर मुहूर्त मात्र रस्व 5 बीजाक्षरों का उच्चारण होने में जितना समय लगता है, उतने में अंतरात्मा परमात्मा और वह जगन्य परमात्मा, उत्कृष्ट परमात्मा, सिद्ध परमात्मा बन जाती है। समय नहीं लगता। मेहनत, पुरुषार्थ बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनने की यात्रा को समझने का है। अंतरात्मा भी 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में बनने में समय नहीं लगता, पर सबसे अधिक मेहनत चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान को प्राप्त करने में लगता है। क्योंकि 3 प्रकार की अंतरात्मा कही, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ये श्रावक भी अंतरात्मा बन सकती है, ये श्रावक भी अंतरात्मा बन सकता है, पर सम्यक दर्शन की उपलब्धि आवश्यक है। चौथा पांचवा गुण स्थान जघन्य अंतरात्मा है। 6वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान से मध्यम अंतरात्मा है, और 11वें 12वें गुण स्थान में उत्तम अंतरात्मा कहा। अभी 12वें गुण स्थान तक अंतरात्मा ही है, निर्ग्रंथ भी अंतरात्मा है, श्रावको आप भी अंतरात्मा हो, मुनिराज भी अंतरात्मा है, पर फिर भी परिणाम और परिणति में अंतर है। पर ये तो सोचो किनके साथ आपको रखने का प्रयास किया जा रहा है। बहिरात्मा से उठकर आपको भले ही उत्तम मध्यम जगन्य ये भेद किए हैं समझने के लिए, पर ये भी अंतरात्मा है और ये भी अंतरात्मा है। महिमा उस सम्यक दर्शन की है, महिमा उस श्रद्धान की है। एक श्रद्धान अपने आप पर, एक श्रद्धान सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, तुम्हें बहिरात्मा से वह निर्ग्रंथों के समकक्ष अंतरात्मा बनने की शक्ति रखता है। क्यों नहीं समझ पा रहे अपने स्ट्रेंथ को? अचिंत्य अनंत शक्ति इस आत्मा में है, अचिंत्य और अनंत शक्ति इस आत्मा में है, पर समस्या ये है कि हम उस स्ट्रेंथ को मैनेज नहीं कर पाते हैं। दुनिया के एक एक व्यक्ति को मैनेज करने के लिए हम अपनी स्ट्रेंथ तो खर्च करते हैं, पर अपनी स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई अटेंशन नहीं है। घर के गृहस्थी के कार्यों के लिए माँ कितना टेंशन है, कितनी सावधानी और कितना विवेक है कि नहीं? आधी तैयारी भोजन की हो गई ना घर में, आधी से ज्यादा हो गई। कितना विवेक है, जाओ अब बस खाना, थोड़ा सा छोंक लगाओ, वगार लगाओ, बनाओ सब्जी और 10-15 मिनट में भोजन तैयार। कितना विवेक है, कितनी सावधानी है। इतनी सावधानी हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में क्यों नहीं रख पा रहे? नहीं है।
वहां तो हर समय प्रमाद, हर समय कषाय, हर समय विषयों की पुष्टि के लिए मैं जी रहा हूं। इस प्रमाद को छोड़कर कभी तो मुझे समझना होगा, पुरुषार्थ मुझे अपने परिणामों पर, परिणति पर करना है, पर्याय पर नहीं। ये जो भी आपने घर में तैयारी करके रखी है, जाकर सीधा भोजन करना है, मां ये पर्याय की पुष्टि की तैयारी है, परिणामों को सुधारने की नहीं। पर्याय तो कई बार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पर्याय प्राप्त कर ली। देवों की पर्यायों को भी प्राप्त करते हुए कई सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों तक आपने भोग भोगे हैं। पर मनुष्य बनने के बाद, मनुष्य पर्याय मिलने के बाद उसकी सार्थकता अपने परिणाम, अपने श्रद्धान को बदलते हुए हम कर पाए? नहीं कर पाए। मैं पुनः कह दूं, कल भी कहा था और कई बार मैं इस विषय को दोहराता हूं, बदलना क्रियाओं को नहीं है, बदलना आत्मा को नहीं है, बदलना देव शास्त्र गुरु को नहीं है, बदलना अपनी स्वयं की अनुभूति को है, अपने स्वयं की सोच और श्रद्धाओं को बदलने की आवश्यकता है। भगवान बदलेंगे क्या? भगवान के नाम बदल सकते हैं, गुरु के नाम बदल सकते हैं, वेदी, मंदिर, उनकी आकृतियां, उनके प्रतिमाएं बदल सकती है, पर उनके गुण, उनका अस्तित्व, उनकी वास्तविकता बदलने वाली नहीं है। पर ऐसे स्थिति में भी मुझे अपने उस अनादि के संस्कार, अनादि की दुर्वासनाओं को छोड़ते हुए अपने भीतर विवेक जागृत करने की आवश्यकता है कि मैंने ये मनुष्य पर्याय का जीवन प्राप्त किया, किस लिए? किस लिए किया? परमात्मा बन नहीं पा रहे हो, कोई गम नहीं, कोई गल नहीं, कोई परेशानी नहीं। पंचम काल में परमात्मा बन ही नहीं सकता, पर क्या मैं अंतरात्मा भी नहीं बन सकता? बन तो सकता हूँ, जघन्य नहीं, मैं मध्यम अंतरात्मा, निर्ग्रंथ भी बन सकता हूँ, पर क्या करे? क्या करे? जो विचार की धारा है, जो अंदर के परिणाम हैं, मैं उनको आज तक संभल नहीं पाया। अंतर बाहर में नहीं है, बोलो ना। जो सम्यक दृष्टि है उसका शरीर कुछ अलग होता है चक्रेश जी। जो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है उसका शरीर कुछ अलग होता है मिथ्या दृष्टि से? नहीं, बाहर कोई अंतर नहीं है, एक इंच का किसी प्रकार का अंतर नहीं। वही आंखें, वैसा ही नाक, वैसा ही कान, वैसे ही हाथ, वैसा ही पैर, सब कुछ होने पर भी वो परमात्मा बनने का बीज है और ये घुन लगा हुआ बीज है। बहिरात्मा बीज दोनों है, बाहर से दोनों बीज समान दिख रहे हैं, पर मिथ्यात की घुन लगने के कारण वह अंदर से पोला है, बाहर से बिल्कुल वैसा ही चमक रहा है जैसे वह किसान वह बीज बोते हुए फसल निकालता है, ऐसा ही बीज दोनों बाहर से है, अंतर कहीं है तो अंदर है, अंतर कहीं है तो अंदर है, भीतर अंतर है। जो अंतर एक घुन लगे हुए गेहूं में और जो बीज रूप गेहूं है उसमें है, बिल्कुल यही अंतर एक बहिरात्मा और एक अंतरात्मा में बाहर से आप नहीं पहचान सकते हो कि किस गेहूं में घुन लगी है और कौन सा गेहूं साबुत है। नहीं पहचान सकते, गौर से देखना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा, एक एक दाना उठाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। पर ऐसे ही हाथ में उठा के देख लेना, समझ में कुछ नहीं आता। ऐसे हजारों, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों बैठ जाए, बाहर से परिणाम, परिणति को पहचान लेना आसान नहीं है। बहुत सारे जीव आते पूछते सम्यक समाधान में, महाराज जी मैं बहिरात्मा हूं कि अंतरात्मा हूं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या करनी है? पहचान बाहर से नहीं हो सकती,
एक घोर 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 मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, एक अभव्य भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतिदिन पूजा पाठ अभिषेक दान ये सब कुछ कर सकता है, उसकी और बाहर की क्रियाओं से जरूरी नहीं है कि वह अंतरात्मा ही हो, सम्यक दृष्टि हो, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अरे जब एक द्रव्य संयम का पालन करने वाला पिछी कमंडलधारी द्रव्यलिंगी वह अभव्य होते हुए भी ग्रैवेक तक पहुंच सकता है, बाहर से क्या पहचान सका? कौन पहचान सका? कोई दूसरा व्यक्ति पहचान ही नहीं सकता तुम्हारी अंतरात्मा अवस्था, तुम्हारी बहिरात्मा अवस्था, तुम्हारे स्वयं के अलावा। तुम्हारे स्वयं के अलावा अन्य कोई पहचान ही नहीं सकता। ये भी मत कह देना कि परमात्मा तो जानता है, परमात्मा तो देख रहा है। राजेश जी, पंडित राजेश जी, राज सो रहे कि सुन रहे? सुन लो, परमात्मा भी आपके बारे में सही सही नहीं जानता। केवल ज्ञान पे मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं, पर केवली भगवान भी आपको नहीं जानता जैसा आप अपने आप को जानते हो। बोलो, जो आप अपने आप को जानते हो वो नहीं जानते। उनके तो केवल ज्ञान में झलक रहा है, झलक गया और आगे बढ़ गए। पर जो अनुभूति तू अपने लिए स्वयं के लिए कर रहा है, वो अनुभूति वो तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं। अंतर आया समझ में? अंतर समझ में आया? माँ, दो माँ जन्म दे रही है एक बेटे को, गौर से समझना। दो माँ, दो महिलाएं, दो लेडी जन्म दे रही है माँ बेटे को, पर एक की अनुभूति दूसरा नहीं कर पा रहा है। अस्पताल में चाहे घर में जहां भी डिलीवरी हो, दोनों माँ दर्द देख रही है, दोनों अनुभव कर रही है, पर एक की प्रत्यक्ष अनुभूति है और एक की परोक्षानुभूति है। एक साक्षात माँ है जो गर्भ को धारण कर चुकी है, कर रही थी, और दूसरी वहाँ नर्स है या डॉक्टर है जो उसे निकालने का प्रयास कर रही थी। अंतर नहीं है? ऐसे ही बाहर से कहने के लिए दोनों ही नारियां थी, स्त्री थी, महिलाएं थी, दोनों डिलीवरी कर रही थी, पर अनुभूति में अंतर था। अनुभूति में अंतर था। ऐसा ही बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। निर्माणी चरण की कितनी विशेषता